नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए अलजबरा का हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं और अभी तक इसमें जो हम लोग हैं वो 5 तरह के आइडेंटिटी को पढ़ चुके थे। आज जो बात जो है हम लोग इसका छठा आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं और छठा आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और लड़कन को इस आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक और लास्ट आइडेंटिटी बच जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स आइडेंटिटी इन अलजबरा। रिवर्स आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये आइडेंटिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आइडेंटिटी को बड़े ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का लेवल जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होते जाएगा, कम्पिटेटिव होते जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या देता है कि अगर कंडीशन ऐसा रहे, आइडेंटिटी नंबर 6 हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि बोलता है कि यदि x गुने y अगर ऐसा हो जाए कि 1 हो जाए, अगर कंडीशन ऐसा हो कि x गुने y क्या हो 1 हो, जहाँ पर x भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और y भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों। तो बोलता है कि x गुने y अगर 1 हो, तो ऐसा अगर हो जाता है तो इसका जो फॉर्मेट बनता है बोलेगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा 1 होगा। इतना ही नहीं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही आप जाते रहो और एक्स और वाई का वैल्यू अगर आप इन वैल्यू अनंत तक कर दिया एन तक कर दो, 1/1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर एन, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ऐसा तब होता है जब x गुने वाई क्या हो 1 हो, जहाँ पर x और y क्या है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब कितने को लग रहा हो भाई ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो हम एक बार क्या करते हैं कि प्रूफ करके समझाते कि ऐसा होता कैसे। हम 2 तरह का मेथड देखिए आपको समझाते हैं। अगर देखिए मेथड नंबर 1 की बात की जाए, देखिए अगर मेथड 1 पे हम लोग आते हैं, मेथड 1 चूंकि x गुने वाई क्या है तो 1 है, तो मेथड नंबर 1 हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें क्या होता है कि जब x और y दो चीज़ का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब कि हम क्या करते हैं कि x को भी 1 मान लेते हैं और y को भी 1 मान लेते हैं। देखिए 1 गुने 1 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि x को भी 1 मानेंगे और y को भी क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब अगर प्रूफ करने की बात की जाए, अगर इस टर्म को प्रूव करें इसके LHS वाले टर्म को, तो होगा 1/1 प्लस एक्स था, एक्स का वैल्यू कितना 1 है, प्लस 1/1 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगी नहीं। इसका उनके LHS किसके बराबर है, RHS के। उसी प्रकार आप इसमें से कोई भी टर्म प्रूव लो, मान लो इसका हम प्रूव कर लेते हैं इस वाले टर्म को कि भाई 1/1 प्लस एक्स के पावर n है, x है कितना 1 है और 1 के पावर n करो तो 1 का पावर कितना भी करोगे 1 ही रहेगा, प्लस 1/1 प्लस y के पावर n है और y कितना बचो तो y क्या है 1 है, तो 1 के पावर क्या करोगे आप n करोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये भी 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो ए मेथड से हम आपको प्रूव करके दिए जिसमें x और y क्या था 1 था, जिसमें x भी 1 है और y भी क्या है 1, ये पहला मेथड था। अब अगर ऐसे ना मान के अगर इसको दूसरा तरीका से हम प्रूव करना चाहें कि भाई दूसरा तरीका से प्रूव करो, तो दूसरा तरीका से देखो प्रूव क्या होगा उसको भी आप समझ लो। जैसे देखिए दूसरा तरीका पे अगर हम लोग आते हैं, दूसरा तरीका में क्या है कि अगर x गुने वाई क्या है 1 है, अगर x गुने वाई 1 है तो आप बोल सकते हो कि भाई x किसके बराबर है, तो 1/y के बराबर, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। चूँकि ये गुणा में है तो उधर जाएगा किस में होगा तो भागा में हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 1/y। क्लियर हो गया। अब अगर हम प्रूफ करने आए तो प्रूफ हमको करना क्या है भाई 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्रूफ करके दिखाना कि 1 होगा। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको 1/y लिख सकते हैं प्लस 1/1 प्लस वाई। अब ये y कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा y प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस वाई। क्लियर।
अगर ये 1+y है तो ये भी तो 1+y है, क्योंकि जोड़ में इधर उधर लेफ्ट राइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3+4 भी साथ ही होगा और 4+3 भी साथ ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम इसको भी चेंज करके क्या कर लेते हैं कि आपको समझने के लिए 1+y कर देते हैं, क्योंकि y को इधर कर दिए 1 को उधर कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका लघुत्तम कितना हो गया, तो इसका लघुत्तम हो गया 1+y, ये हो गया y+1। देखो नीचे भी 1+y है, ऊपर भी 1+y, तो कट के क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब कि हम लोग देखिए इस मेथड से समझ गए कि अगर x गुने y अगर 1 है तो ऐसा फॉर्मेट जब भी बनेगा, अगर x गुने y अगर 1 है तो 1/1 + x + 1/1 + y भी 1 होता है, 1/1 + x² + 1/1 + y² भी 1 होगा। ऐसे कितना भी आप पावर दे दो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो उम्मीद है कि इस आइडेंटिटी को आप समझे होंगे। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है उसको हम समझाना चालू करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कितना आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे होता है, तो कुछ एग्जाम्पल आप समझिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्यों हम लगा रहे हैं, और पहला ही क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप क्या करते होंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाना वो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन बना कि जो x का वैल्यू है कि x का बराबर है 1/√2 + 1 और y बराबर दिया 1/√2 - 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/1 + x² + 1/1 + y² का मान क्या होगा। अब लड़के लोग देखो गलती क्या करते हैं कि लड़के लोग गलती ये करते हैं कि इसको पहले परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करने लगते हैं कि √2 + 1 है तो गुना करो √2 - 1 से, यहाँ भी √2 - 1 से गुना करो, उसके बाद x² निकाल के वैल्यू डालो, यहाँ भी वैल्यू डालो, बनेगा, बेशक उससे बन जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्या होगा बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या करना, हम बताएं कि इसका आंसर जो है 1 होगा। अभी फॉर्मेट बताएं कि अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर 1 होगा। कब, जब आपको x गुने y गुना करने पे 1 हो जाए तब। अगर x गुने y गुना करने पे 1 हो जाए तो इस फॉर्मेट का भी आंसर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो मेरा x और y है वो गुना करने पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ x का वैल्यू था 1/√2 + 1 और y का वैल्यू था 1/√2 - 1। जब गुना करने जाएंगे तो चूंकि x गुने y कर रहे हैं तो देखो क्या है, ये a + b है और ये क्या है a - b है। फार्मूला होता है a + b × a - b, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर होगा, a² - b² हो गया। और 1 गुने 1 गुना करोगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि 1 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2 - 1 करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। आंसर कितना का 1 होगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो x गुने y था वो कितना आया बच्चों 1 आया। तो अगर x गुने y अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब कि इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे बिना बनाए कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है 1 होने वाला है। बात आप समझ रहे हैं। हम बार बार समझा रहे हैं कि जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है कि x गुने y निकालना है। अगर x गुने y अगर 1 हो जाता है तो इसका मतलब कि इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा का आंसर कितना होगा 1 होगा। क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन को आते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझाते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन को रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इस आइडेंटिटी का क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन दे रहा है कि भाई x का जो वैल्यू है, x बराबर है √87 - √17 बटा √92 + √22 और y का जो वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू है √87 + √17 बटा √99 - √22। क्वेश्चन हमको पूछा है कि भाई क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में निकालना है 1/1 + x के पावर 6 बटा 1 + y के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर हो गया। अब बताएं कि भाई ऐसा फॉर्मेट अगर रहे तो इसका फॉर्मेट का आंसर 1 होगा। ध्यान समझो, इस फॉर्मेट का आंसर 1 होता है कब, जब आपका x गुने y गुना करने पे 1 हो जाए तब। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरा x और y गुना करने पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ x का वैल्यू क्या है, समझना अच्छा से। x का वैल्यू है √87 - √17 बटा √92 + √22 और गुने y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है √87 + √17 बटा √92
-√22। अब गुना करने जाएंगे तो देखने में लग रहा है a-b और a+b। तो देखिए अब हम देखने में क्या लग रहा है कि भाई √87 माइनस √17 है, यानी a-b है और a प्लस क्या है b है। जब गुना करेंगे तो a² माइनस b² होगा, तो हम बोलेंगे क्या होगा, √87 का स्क्वायर होगा माइनस √17 का स्क्वायर होगा। और नीचे वाले टर्म को आप देखोगे तो फिर देखो ये a+b और a-b है, तो √92 का क्या होगा, स्क्वायर होगा माइनस √22 का स्क्वायर होगा। यहाँ जब आओगे तो √87 का स्क्वायर 87 होगा और √17 का स्क्वायर 17, 87 में से 17 घटाओगे क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। और यहाँ पर क्या करोगे, 92 में से 22 घटाओगे, ये भी 70 मिलेगा, कट के कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हम कन्फर्म हो गए कि जो x गुने मेरा y है, x गुने y का वैल्यू कितना है, 1 है। अब हम बता रहे हैं कि जब x गुने y क्या है, 1 है, तो आइडेंटिटी पढ़ें कि जब x गुने y अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब इस फॉर्मेट का आंसर भी क्या होता है, 1 होता है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना है, 1 है। तो उम्मीद है कि मेरे बात को आप समझ रहे होंगे। इस आइडेंटिटी में यही ध्यान देना है कि अगर x गुने y अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब है कि 1/1 + x प्लस 1/1 + y फॉर्मेट का जितना भी क्वेश्चन होगा, x का पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए या अप टू n तक हो जाए, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हुए समझते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं देखिए आप इसको कैसे सोल्व करते होगे, लेकिन अगर पहले सोल्व करते होगे तो आप अपना मेथड को देखना कि आप इसमें क्या करते थे और क्वेश्चन में करना क्या चाहिए। क्वेश्चन देखो दे रहा है कि क्वेश्चन दे रहा है कि भाई a बराबर 1/√3 + √2 का क्या है, होल क्यूब है, और b बराबर दिया है 1/√3 - √2 का होल क्यूब है। क्लियर। तो क्वेश्चन बोला कि 1/1 + a के पावर 8 प्लस 1/1 + b के पावर 8 का मान क्या होगा। पहले तो देखिए मैं कंसेप्ट आपको समझा दें कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि कोई बोले कि x के पावर 3 है प्लस y के पावर 3 है, समझना अच्छा से, x के पावर 3 है गुने y के पावर 3 है, तो आप इसको बोल सकते हो कि x गुने y के पावर 3 है कि नहीं, इतना आप बोल सकते हो। नहीं फिर इतना बताओ। मान लो कोई क्वेश्चन में x के पावर 3 है गुने y के पावर 3 है, तो आप इस दोनों टर्म को देखिए, अलग अलग टर्म है लेकिन आप गुना में करके पावर चूंकि सेम है तो आप पावर दे सकते हो। तो चूंकि इस ऐसा अगर आप कर सकते हो तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि जो मेरा ये फॉर्मेट है, इसको मिटा देते हैं। ऐसे फॉर्मेट का हम बार बार बता रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेट का आंसर 1 होता है कब, ऐसा फॉर्मेट का आंसर 1 तब होगा जब ए दोनों जो ए और बी हैं, अगर इनका प्रोडक्ट जो है ए गुने बी अगर 1 हो जाए तब। तो सबसे पहले तो आप बनाने से पहले आपको दिमाग तुरंत लगा लेना है कि देखते हैं कि ए गुने बी 1 है कि नहीं। अगर ए गुने बी 1 नहीं आ जाएगा तब फिर क्वेश्चन का आंसर और अलग होगा। हम आगे पढ़ाएंगे आपको घातांक एवं करनी में, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसी अलजबरा वाले पार्ट में आगे आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको चूंकि आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो सारा क्वेश्चन हम उसी रूप में सेट करके आपको समझा रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हर बार ध्यान देना है कि देखते हैं कि मेरा ए गुने बी 1 आता है कि नहीं। अगर ए गुने बी 1 आ गया तब हमको कोई दिक्कत नहीं है, तब ऐसा फॉर्मेट का डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे कि भाई 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब आते हैं चेक करने के लिए। तो ए है कितना आपका, देखिए ए जो आपका दिया है 1/√3 + √2 का क्या है, होल क्यूब है, और गुने बी दिया है 1/√3 - 2 का होल क्यूब है। अभी हम बताएं कि मान लो कि ये पूरा आपका x है गुने आपका y है, तो x का क्यू है और y का क्यू है, तो आप बोल सकते हो कि x गुने y का होल क्यू, बोल सकते हो कि नहीं। तो अगला बार में आप बोल सकते हो कि यह है 1/√3 + √2 गुने √3 - √2, ये सब का होल क्यू बोल सकते हो। क्लियर। अब देखने में देखो क्या लग रहा है, a + b और a - b। अगर इसको इधर समझ लें हम लोग तो करेंगे 1/, देखने में लग रहा है a + b a - b, तो होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और -b², √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इसका पावर क्या करेंगे, 3 कर देंगे। 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 के पावर की 1 ही होता है। तो 1 में 1 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया।
चूँकि ए गुने बी क्या हो गया 1 हो गया, तो चूँकि ए गुने बी अगर 1 है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ऐसा फॉर्मेट जो भी होगा उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भाई इसका जो आंसर होगा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी आंसर नहीं हो सकता है। इतना बात समझे। अब देखिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। चूँकि ये आइडेंटिटी छोटा होता है तो चूँकि छोटा ही वीडियो इसमें बनेगा। जैसे देखिए एक अगला क्वेश्चन की ओर में आए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि ए बराबर जो है √1153 माइनस √153 है बटा √1700 प्लस √700 है। ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू जो है √1153 प्लस √153 है बटा √1700 माइनस रूट क्या है 700 है। एक क्वेश्चन है, ये सूचना दिया हुआ है ए और बी के बारे में। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 1 प्लस ए के पावर 101 प्लस 1 बटा 1 प्लस बी के पावर 101 का मान क्या होगा। अब देखिए हम चूँकि आपको 3-4 एग्जाम्पल पे समझाएं कि ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बार बार देखना है क्योंकि ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट का आंसर 1 होता है। ये फॉर्मेट का आंसर क्या होगा 1 होगा। कब, जब अगर यहाँ पे जो ए और बी है, ए और बी अगर गुना करने पे 1 हो जाए तब। ए और बी जो है अगर इसको गुना करने पे 1 हो जाए तो ऐसे फॉर्मेट का आंसर क्या होता है 1 होता है। तो सबसे पहले तुमको चेक करना है कि जो मेरा ए और बी है वो गुना करने पे 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हमको चेक करना। अगर ए और बी गुना करने पे 1 हो जाता है इसका मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा फॉर्मेट जो भी होगा उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि चेक कर लेना है कि भाई ए गुने बी 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ ए की बात करें तो ए है कितना है, तो ये हम बोलेंगे ए जो है 1153 माइनस √153 है बटा √1700 प्लस √700 है। और गुने बी की बात करें तो बी है √1153 प्लस √153 बटा √700 माइनस √1700 माइनस √700 है। अगर आप गौर से देखें तो देखने में आपको क्या लग रहा है। देखिए जब गुना करोगे तो ए आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ए जो आपका क्वेश्चन है देखने में लग रहा है कि भाई ए माइनस बी है और ये देखने में क्या लग रहा है कि ए प्लस बी है। लग रहा है कि ध्यान से देखो, ये देखो ए माइनस बी है और ये आपका क्या है ए प्लस बी है। तो जब ए माइनस बी है और ए प्लस बी है तो फॉर्मेट क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका बनेगा। अब नीचे वाले टर्म को गौर से आप देखो, नीचे वाले टर्म को भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी देखने में लग रहा है कि ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो नीचे भी बनेगा √1700 का होल स्क्वायर माइनस √700 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1153 माइनस 153 और ये बन गया 1700 माइनस 700। क्लियर हो गया। 1153 में से 153 अगर आप घटाओगे तो कितना मिलेगा 1000 मिलेगा और 1700 में से 700 घटाओगे तब भी आपको 1000 मिलेगा। कट हो गया 1। इसका मतलब कि हम कंफर्म हो गए कि मेरा ए गुने बी क्या है 1 है। क्योंकि हम समझाने के लिए आपको लंबा समझा रहे हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से देख लोगे कि भाई ए माइनस बी है और ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर तो 1153 में 153 घटाएंगे 1000 कर देंगे और यहाँ भी 1000 कर देंगे। मन में आप बना सकते हो, लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसीलिए केवल हम इतना लंबा लिख दे रहे हैं। या तो इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। हम डायरेक्ट देखो क्या कर देते हैं कि इतना टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट करते हैं कि चल भाई ए है और ये क्या है बी है। चूँकि स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट 1153 में से 153 घटा देंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1000 और यहाँ 1700 में से 700 घटाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1000, कट के बोलेंगे 1 आ रहा है। डायरेक्ट काम खत्म था, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं था। लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसीलिए हमको उतना लंबा करना पड़ रहा है। तो हम क्लियर हो जाएंगे भाई यहाँ ए गुने बी 1 है। तो जब ए गुने बी 1 है, जब हमको पता चल गया कि भाई ए गुने बी 1 है तो क्वेश्चन बना 1 बटा 1 प्लस ए के पावर 8 बटा 1 बटा 1 प्लस बी के पावर 8। तो बार बार बताने ऐसा जो भी फॉर्मेट है उसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा। तो ये हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएं आइडेंटिटी 6 के बारे में। आइडेंटिटी 6 यही बोला कि अगर x गुना y अगर 1 हो तो 1 बटा 1 प्लस x, x का पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अप टू n तक रखो,
+1/1 + y, का पावर आप भी n तक रखो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आपको बात समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखिए बार बार आपको बोलते हैं कि आप सजेशन दीजिए, आपको जो भी कमी नज़र आया उसके बारे में कम से कम कमेंट किया कीजिए। आप लोग जो बच्चों कमेंट नहीं करते हैं और फिर अगर हम नहीं बताते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए और कम से कम शेयर कीजिए। आप अपने दूसरे बच्चों को भी बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आप बताएंगे तो हम लोग को क्या है कि अपना गलती सुधार करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग जो है अगर कॉमर्शियल पढ़ाओ तो आप बोलते हैं भैया अलजेब्रा पढ़ाइए, जब अलजेब्रा पढ़ाने लगे तो बोलते हैं कॉमर्शियल पढ़ाइए। तो देखिए हम एक बार में एक ही चीज़ पढ़ा सकते हैं, एक बार में भाई ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आपका हम एक ही वीडियो लोड करते हैं, समझ गए। तो एक दिन में एक वीडियो लोड करते हैं, और चूँकि नेट का प्रॉब्लम है, जितना नेट रहता है एक ही वीडियो लोड करने में लगभग 3-4 GB आपका समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, और अभी तो लॉकडाउन जो है, अभी एजुकेशन सिस्टम अभी पटरी पे नहीं आने वाला है। अभी हमको लगता है कि 1-2 महीना वक्त लग जाए, क्योंकि हम शुरू में ही आपको बताए थे कि भाई जो मेरा पहला वीडियो आप देखिए, जब हम इन्फॉर्मेशन दिए थे तो हम आपको बहुत पहले ही बता चुके थे कि कोचिंग लाइन हो सकता है कि लास्ट जून या जुलाई में शुरू हो। तो मेरा बात लग रहा है कि बिल्कुल सही बात है, जून या जुलाई, लास्ट जून या जुलाई तक हो सकता है शुरू हो जाए कोचिंग। तो अभी भी वक्त है आपके पास 1-1.5 महीना का, और चूँकि हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे विषय क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इसका आप आनंद लीजिए और सीरियसली पढ़िए। कुछ बच्चे लोग का देखिए कल कॉल आया था कि सर मेरा नेट पैक नहीं था, आपका वीडियो नहीं देख पाए। तो देखिए मेरा वीडियो जो है अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप जब भी नेट पैक आप मोबाइल में जो है वो रिचार्ज करवा लीजिए, तो कभी भी आपके पास मौजूद रहेगा। आपका प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके आपका अलजेब्रा का वीडियो डाला हुआ है, रेशियो का वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का वीडियो है। बहुत पहले देखिए टाइम एंड वर्क का वीडियो डाले थे, क्योंकि टाइम एंड वर्क और भी अब अच्छा से पढ़ाना पड़ेगा, उसमें और भी नए नए क्वेश्चन का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो टाइम एंड वर्क और चक्रवृद्धि ब्याज ये सब का और वीडियो नया बनेगा आपको, लेकिन चूँकि पहले का वीडियो है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अब जो है बनेगा उसमें नया नया अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, वो हम आपको समझाएंगे। तो कम से कम घर पे इस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत का हम बार बार बोलते हैं कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए, और मेहनत बच्चों कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत एक ऐसा चीज़ है कि कभी आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। लाइक या डिसलाइक करना ही कोई मैटर नहीं रखता है। जो डिसलाइक करते हैं उनको हम और तहे दिल से स्वागत करते हैं कि चलिए कम से कम वो बताते हैं कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप डिसलाइक कीजिए, उसमें बेशक कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि निंदक निरे राखिए आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल धोत सुहाए। तो निंदक लोग जो क्रिटिसाइजर होते हैं वो आपको जो है और आगे बढ़ाते हैं, आपके तरक्की के वो बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो क्रिटिसाइजर तो हमेशा किसी व्यक्ति का जो अगर आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो आपका समझिए कि वो विकास का एक बहुत अच्छे स्रोत है, आपका डेवलपमेंट के बहुत अच्छे स्रोत हैं। आप उनसे बहुत चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि आपके कमी को बताने वाले आपके क्रिटिसाइजर ही होते हैं, आप में क्या कमी है। तो अगर आपको एक परफेक्ट इंसान बनना है तो आपका क्रिटिसाइजर मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्रिटिसाइजर नहीं होंगे आप एक परफेक्ट इंसान नहीं बन सकते हैं, परफेक्ट टीचर नहीं बन सकते हैं, परफेक्ट एजुकेटर नहीं बन सकते बच्चों का। तो देखिए उससे हमको कोई फ़र्क ज़रा सा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर है तो वो लक्ष्य पाने में ही अगर अपना टाइम तो ज़्यादा बेटर होगा, बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं, और अगला दिन मिलेंगे हम आइडेंटिटी साथ में। चूँकि अगला दिन कल ईद भी है, तो ईद का आपको अभी से ही जो है ईद के लिए मुबारक है। और कल ईद के दिन हम आपको मिलते हैं आइडेंटिटी नंबर 7 लेकर, जिसको हम लोग रिवर्स आइडेंटिटी बोलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।